औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनालिटिकल ज्योमेट्री, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं और आज मैं मज़ीद क्वेश्चंस जो 2.2 के बाकी रह गए थे उनका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। 2.2 के जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनका आज आगाज़ करेंगे। मगर बेटे एक बात याद रखिए कि 2.2 के अंदर जो बेसिक फार्मूला जो हो रहे हैं वो रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, या मिड पॉइंट फार्मूला, या इन सेंटर का फार्मूला, या सेंट्रॉइड का फार्मूला। तो इन तमाम फार्मूलाज को याद रखिए और इनको अच्छी प्रैक्टिस में रखें। याद रहे ज्योमेट्री का पोर्शन है, डायग्राम्स बनाइए हर क्वेश्चन में। जब आप स्टार्ट से ही बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में डायग्राम के साथ काम कर रहे हों। तो आइए आज के क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। मेरे बेटे जो आज पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 10 है 2.2 का, और तकरीबन ये वैसा ही सवाल है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं 2.2 के, जहां पर हमने रेशियो फार्मूले का इस्तेमाल करा इंटरनल डिवीजन के लिए, मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करा और फिर 2.1 में डिस्टेंस फार्मूला में लगाया था दो पॉइंट्स के दरमियान। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये दो अलग अलग लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। पहले ये बात कर रहा है एक ऐसे लाइन सेगमेंट की जिसके एंड पॉइंट 1,10 और -8,4 हैं। इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली एक पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है 2/3 में। इट मींस 2/3 की मीनिंग ये है कि उस लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो 2 हिस्से एक तरफ आ गए तो एक हिस्सा आपका दूसरी तरफ रह जाएगा। तो 2/3 की मीनिंग ये है कि 2:1, यानी आपको पहले फर्स्ट लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट ए बनाना पड़ेगा जो इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। जब आप ये बना लेंगे बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, तो उसके बाद ये बात कर रहा है एक और लाइन सेगमेंट की जिसके दो एंड पॉइंट्स में दिए हुए हैं 0-7 और 6-11। तो इन दोनों लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं पहले हम निकालेंगे इनका मिड पॉइंट। याद रहे जो बी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ए पॉइंट इसका इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है। जब ए और बी दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो ये उनके दरमियान डिस्टेंस मांग रहा है कि बताइए दोनों पॉइंट्स कितनी दूर होंगे, वो लाइन जो इनको ज्वाइन करेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। हमें ए और बी के दरमियान फासला निकालना है, लेकिन अभी हमें ए और बी गिवन नहीं है। पहले हम रेशियो फार्मूले से ए निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से बी निकालेंगे। जब ए और बी आ जाएंगे तो फिर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, उनसे डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप देखें सामने यहाँ पर पहली स्लाइड में मैंने आपको सामने ए पॉइंट निकाला है, x1 y1 उठा लिए पहले पॉइंट से। याद रहे जिस तरफ से आप x1 y1 लेंगे वहीं से आप m1 लेंगे। तो m1 हमें 2 दी हुई है, m2 हमें 1 दिया हुआ है, ऐसी x2 y2 आपने दूसरे पॉइंट से उठाया और आप इंटरनल डिवीजन फार्मूला जो पीछे लगा चुके क्वेश्चन बार बार उनको अप्लाई करा और वैल्यूज को पुट करा। ये आप खुद देखें स्टिल कर और एंड में आपका आंसर आ गया है पॉइंट ए का -5,6। तो इसको आप स्टिल करके बार बार दोहराइए। हम चलते हैं अब आगे क्योंकि हमें निकालना है मिड पॉइंट बी जो दूसरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। याद रहे कि हम नेक्स्ट पेज पर इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और जब ये बी आ जाएगा तो ए तो यहीं आया हुआ है, ए और बी पे लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला जो 2 पॉइंट में डिस्टेंस देता है जो हमने 2.1 में लगाया था। तो आइए आगे चलते हैं। तो मेरे बेटा यहाँ पर हमने पॉइंट बी निकालना है, जो कि आप पीछे वीडियो चेक कर सकते हैं कि पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेट्स लाइन सेगमेंट के। हमने x1 x2 y2 y1 y2 वहां से देखकर रख दिए, लगा दिया मिड पॉइंट फार्मूला के सवाल में दिया हुआ है कि बी उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब जब ए और बी आ गए तो ये मांग रहा है उनके दरमियान डिस्टेंस। तो हमने 2.1 में जो फार्मूला लगाया था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला, तो जो ए और बी आए ए से x1 y1 ले लिया और बी से x2 y2 लेकर उन पर ये फार्मूला अप्लाई करा डिस्टेंस। तो ये आंसर आ रहा है 17 यूनिट्स। आप इसको स्टिल करके बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे।
इसके बाद मेरे बेटे हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में ये आपसे बात कर रहा है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के बारे में याद रहे कि 4 साइड फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है और ये पैरेलल भी होते हैं। यानी कि अगर हम डेफिनेशन पढ़ें पैरेललोग्राम की तो जितनी लेंथ AD की होगी उतनी लेंथ BC की होगी, जितनी लेंथ AB की उतनी लेंथ DC की, एंड दे बोथ आर पैरेलल। AB DC के पैरेलल होगा और BC AD के पैरेलल होगा। तो मगर यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन आपने 2.1 में भी देखा था, मगर वहां पर वो कह रहा था कि आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हम 2.1 में फार्मूला डिस्टेंस का ही लगा रहे थे 2 पॉइंट के दरमियान, तो वहां उसको यूज करते हुए प्रूव करा कि 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे बेटे क्योंकि फॉर्मूला आपको मिड पॉइंट का दिया हुआ है तो 2.2 में आपने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से काम नहीं करना है, बल्कि मिड पॉइंट फार्मूले को यूज करते हुए इस पैरेललोग्राम का 4th वर्टेक्स जो मिसिंग है, जिसको मैंने D का नाम दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट x4 y4 लिए हुए हैं, ये 4th वर्टेक्स हमें निकालना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो आप ये कंफ्यूज का शिकार ना हो कि पेपर में क्या होगा। पेपर में जब भी सवाल आएगा, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आगे आपको हेल्प करेगा कि आप ये सवाल किस अंदाज से सॉल्व करें यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला और यूजिंग, जैसे आगे भी 2.4 के अंदर पैरेललोग्राम का एक सवाल आएगा, मगर वहां उसका मेथड हम अलग यूज करेंगे उस एक्सरसाइज के हिसाब से। तो एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम 2.2 में हैं, तो हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम का 4th वर्टेक्स निकालना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो बेटे यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में एक पॉइंट और भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि मैंने आप देखें डायग्राम में ये डायगोनल ड्रॉ किया है, A को C से मिलाया है और B को D से मिलाया है। तो अगर ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होंगे तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि दे बोथ बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट से मुराद ये कि दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे वहां एक दूसरे के मिड पॉइंट पे टच करेंगे, यानी AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट जो दोनों डायगोनल हैं इनका मिड पॉइंट सेम आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इस सवाल में कि हम पहले A और C जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, जिसमें हमें A और C कोऑर्डिनेट यूज करने हैं। लगा दिया हमने मिड पॉइंट फार्मूला A और C पर, x1 y1 x2 y2 A और C से उठाए तो इसका मिड पॉइंट ये आ गया 3/2 -1/2। अब यही काम हम B और D पे करेंगे, यानी जो BD डायगोनल है इसका भी निकाला जाएगा मिड पॉइंट। मगर याद रहे D पॉइंट आपका x4 y4 है, तो इसमें ये अननोन है, ये हमें निकालना है। तो हमने B और D को यूज करते हुए BD का मिड पॉइंट निकालना है। तो मैंने यहाँ पर x2 को x4 ले लिया, y2 को y4, भी ये कोऑर्डिनेट मिसिंग है, बाकी तीनों हमें दिए हुए हैं, 4था वर्टेक्स हमें निकालना है। तो फिर लाके हमने सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट करा और फिर ये BD डायगोनल का मिड पॉइंट आ गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं तो दोनों पॉइंट सेम होंगे, यानी प्रॉपर्टी कहती है कि दे बोथ बाइसेक्ट ईच अदर, बोथ डायगोनल्स AC एंड BD जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो उन दोनों का बाइसेक्टेड पॉइंट होगा। तो हमने भी इस प्रॉपर्टी को यूज करना है और इन दोनों को इक्वल कर देना है। अभी इक्वल इसलिए नजर आएगा हमें x4 y4 नहीं पता, जैसे x4 y4 हमें पता चल जाएगा कि दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं होंगे, दोनों सेम होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे नेक्स्ट पेज पर। आइए आगे चलते हैं। तो बड़े यहाँ लाकर मैंने वो प्रॉपर्टी लगा दी कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इनके जो मिड पॉइंट आते हैं वो दोनों सेम आते हैं। जब हमने पीछे मिड पॉइंट बनाया तो उनको हमने इक्वेट कर दिया इस पेज पर, x वाला x के साथ, कॉमे से पहले x है, कॉमे से पहले x है, कॉमे के बाद y है और कॉमे के बाद y है, तो दोनों y वाले इक्वेट कर दिए, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से x4 का आंसर 2 आ गया और y4 का आंसर -1 आ गया। और यही आपका 4था वर्टेक्स है पैरेललोग्राम का जो मिसिंग था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है 2, -1। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 14। याद रहे इस टाइप का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर y एक्सिस कट कर रहा था एक लाइन सेगमेंट को और वहां हमने उसकी रेशियो निकाली पहले और बाद में पॉइंट बनाया था। तो सेम गोज हियर, यहाँ इस सवाल में वो आपसे पॉइंट नहीं मांग रहा है, बस ये आपसे मांग रहा है रेशियो कि बताइए ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट P और Q सवाल में दिए हुए हैं। इन लाइन सेगमेंट को जब बनाया गया तो ये x एक्सिस को भी कट कर रहा है और y एक्सिस को भी मीट कर रहा है इंटरनली।
तो हमें अब ये सवाल दो अलग अलग कैटेगरी में आ गया कि बताएं अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट का नाम उन्होंने ए ले लिया है, तो वो किस रेशियो में कट करेगा। यानी हमें ए पॉइंट के लिए m1 रेशियो m2 बनाना होगा पहले, और उसके बाद जब ये y एक्सिस को कट करेगा तो पॉइंट बी पे कट कर रहा है, तो अब ये किस रेशियो में कट करेगा, तो हमें y एक्सिस के लिए भी m1 रेशियो m2 निकालना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सवाल आपने किया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ रेशियो निकालकर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि अगर हम एक्सिस की बात करें, यानी पॉइंट ए की बात करें, तो एक्स पे आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो हमने पी और क्यू से x1 y1 उठाने हैं। x1 p से ले लिया, y1 भी p से ले लिया, x2 q से, y2 q से। लेकिन पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमने रेशियो फॉर्मूले का खाली y कोऑर्डिनेट लगाना है, यानी कि जब आप पॉइंट ए निकालेंगे तो आप वहां पर y का फॉर्मूला लगाकर y को रख देंगे 0, m1 रेशियो m2 जो निकालना है, y1 y2 आप क्वेश्चन से देखेंगे और ये डिवाइड कर के 0 हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई होकर, और आखिर में इसको अरेंज कर लेंगे m1 अपॉन m2 के लिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कट गया, तो रेशियो आ रही है 5:2। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कि ए पॉइंट अगर इस लाइन को कट करेगा तो वो 5:2 में कट करेगा, यानी पी से ए तक की रेशियो 5 और ए से क्यू तक की रेशियो 2 आ रही है। अब पार्ट 2 इसका ये है कि अगर वो ये लाइन y एक्सिस को भी मीट करे, तो आप देख सकते हैं मीट कर रही है, पॉइंट बी पर ये y एक्सिस पे टकरा रही है इंटरनली, तो अब बी पे ये किस रेशियो में टकराएगी। अब सवाल हो गया है y एक्सिस के लिए, तो हमने यहाँ लगाया y का फॉर्मूला, y के लिए, तो वहाँ x क्या हो जाएगा 0, तो हमने यूज किया नीचे x कोऑर्डिनेट वाला रेशियो फॉर्मूला, क्योंकि y एक्सिस पर x क्या होगा 0, तो हमने x को लाके b के लिए 0 रखा। बाकी m1 m2 में निकालने हैं, x1 y1 हमने वैसे ही उठाए, x1 हमने p से लिया और x2 हमने q से लिया। इनको सॉल्व करा तो अब रेशियो आ रही है 4:3, जो कि पॉइंट b के लिए हो गई, जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है कि वो इंटरनली इस लाइन को 4:3 में कट करेगा। यहाँ ये सवाल कंप्लीट हो गया। इस सवाल के 2 हिस्से थे, आप इसको बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आ गया 25। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 24 देखा था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था कि यहाँ पर 2 एंड पॉइंट दिए हुए एक लाइन के सी और डी, मैंने डायग्राम में ड्रॉ किए हैं सी और डी, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट मांगा जा रहा है वो इस लाइन पे तो आ रहा है मगर वो इंटरनली नहीं आ रहा है बेटा, वो आगे जाकर आएगा। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का सवाल है। जैसे 24 किया था वहां हमें एब्सिसा दिया हुआ था x की वैल्यू, यहाँ हमें ऑर्डिनेट दिया हुआ y की वैल्यू -5 है, आपसे पॉइंट मांग रहा है, यानी y तो दिया हुआ ये खाली आपको x निकालना है, मगर उससे पहले आपको रेशियो बनानी पड़ेगी कि जो पॉइंट आगे आ रहा है एक्सटर्नल डिवीजन में ये इसको किस रेशियो में कट कर रहा है। तो इसके लिए हमने यूज करना है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो बेटा आए और हमने c और d से, c से उठा लिया x1 y1, d से उठाया x2 y2, और फिर हमने रेशियो फॉर्मूला लगाया। और याद रहे कि अभी आपके पास, क्योंकि आपको यहाँ पर y की वैल्यू दे दी गई है -5, तो हमने y वाला फॉर्मूला लगा दिया रेशियो का। जैसे y वाले कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाया तो इसको सॉल्व करा, जस्ट लाइक 24 वहां पे मैं एफसी से दिया हुआ था तो हमने x का लगाया था फॉर्मूला, यहाँ y का लगाकर मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई खुद चेक करें अब आराम से, और रेशियो बना ली 1:5 आ गई। अब जब ये रेशियो आ गई तो इसको उठाकर x कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले में रख देंगे, m1 1 है, m2 5 है, और उससे आप एक्सटर्नल डिवीजन में याद रखें माइनस साइन बीच में आता है। सवाल एक्सटर्नल डिवीजन का है, डायग्राम से भी देख सकते हैं। और यह y तो उसने हमें दिया हुआ था, खाली x कोऑर्डिनेट मिसिंग था, वो हमने m1 रेशियो m2 को रखकर और x1 x2 रखकर यहाँ से निकाल लिया, वो 4 आ रहा है। तो पॉइंट आपका आ गया 4, -5। आप ये 24 क्वेश्चन की तरह है, इसको बार बार दोहराएं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि इस टाइप के सवाल आपको अच्छी प्रैक्टिस में आ जाएं कि एक बार ये फिर पॉइंट दे रहा है सी, जो कि इस लाइन सेगमेंट के इंटरनल कहीं आ रहा है, और ये अब हमने दोनों एंड सेगमेंट दे दिए हैं, एंड पॉइंट ए और बी दे दिए हैं, और ये बोल रहा बताओ ये सी पॉइंट इसको किस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। रेशियो मांगी जा रही है, तो हमने ए से उठाया x1 y1, बी से उठाया x2 y2, और अब क्योंकि हमसे रेशियो मांग रहा है और इसने हमें पूरा पॉइंट भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है 2, 4, तो अब यहाँ पर आपकी पहली बार चॉइस आई है
कि आप एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं। जब एक्स लगाएंगे तो एक्स को 2 रख देंगे, जब वाई वाला लगाएंगे तो वाई को 4 रख देंगे। ये सवाल इंटरनल डिवीजन का जो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने यहाँ पे एक्स का लगा दिया, आप वाई का लगा के भी कर सकते हैं। एंड में हमसे सिर्फ रेशियो मांग रहा है कि बताएं ये पॉइंट लाइन को किस सेगमेंट में, किस रेशियो में कट करेगा। याद रहे पेपर में इस टाइप का सवाल बहुत बार आया है कि पॉइंट आपको दे देगा और रेशियो मांगेगा, तो वहां चॉइस होगी। अगर कोऑर्डिनेट 0 मिल जाता तो ज्यादा आसान होगा, आप 0 लगाकर पूरी 0 मल्टीप्लाई करा के कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही एक्स वाई की वैल्यू नॉन जीरो आ रही हैं तो फिर आपकी चॉइस है कि आप एक्स का लगा दें फॉर्मूला या वाई का लगा दें। आप इस सवाल को स्टिल करके बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, उनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया इस पैकेज के अंदर, इस उम्मीद के साथ कि आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे और इन तमाम क्वेश्चंस को फेयर करेंगे अपने रजिस्टर में प्रॉपरली और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। रफ रजिस्टर में सवाल को बार बार दोहराएंगे। याद रहे सेकेंड ईयर आपके कैरियर का बहुत ही कीमती साल है। फर्स्ट ईयर की जॉब स्टिल हाफ डन, यू हैव टू फिनिश वेल सो डैट आपको अपना वक्त जाया नहीं करना है। सुबह जल्दी उठें, क्वेश्चंस को दोहराएं और जब बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इस सिलसिले को आप अपने लिए बेनिफिट समझें कि आपके सामने ये वीडियोस प्रॉपरली अपलोड की जा रही हैं कि आप घर बैठ के भी आराम से तसल्ली के साथ इसको रोक रोक कर समझें और तमाम बातों क्लियर करें ताकि आगे जाके आपका वर्कलोड कम से कम होता रहे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।